जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। चौपाई 257। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाऊ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहुरी मनु शोभा, अह तात दारुण्य टठानी, समझत नहीं कछु लाभु न हानि। और फिर आंखों में नीर भरकर वे सभी देवताओं को मना रही हैं और फिर कहती हैं कि मेरे पिता ने ये कैसी हट ठान ली है। पिताजी को कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं आ रही है। सचिव सभे सिख दे न कोई, बुद्ध समाज जड़ अनुचित होई, कह धनु कुलसी चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन का वेद्य हीरा, सकल सभा के मति भय तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः शिव जी का धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। ऐसा मन में सीता जी विचार कर रही है। निज जड़ता लोग पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जो से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी के शरीर सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लण अंश मात्र भी 100 युगों के समान बीत रहा है, यानी कि उन्हें एक एक पल बहुत युगों के समान लग रहा है कि इतना भारी धनुष श्री राम जी कैसे उठा पाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 258। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेरत मन जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी, प्रगट लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की बाल रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। ऐसे मन में सीता जी अंदर ही अंदर संकुचित हो रही हैं और उनकी आंखों से जो नेत्र से जो जल बह रहा है वो आंखों कोनों में ही रुक जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी दीर्जु प्रतीति आनी, तन मन वचन मोर पनुसावा, रघुपति पद रोज चितुरावा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि मन तन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, कहीं मोहि रघुबर के दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन सितई प्रेम तो न ठाना, कृपा निदान राम सबु जाना, से बिलोकित तके धनु कैसे, सितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। अर्थात सीता जी अपनी सुध सब कुछ श्री राम जी के चरण कमलों में खो गई और उन्हीं को अपना सब कुछ मान बैठी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन लखे रघुवंश मनी, ताके हर को दंड, पुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मंड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है,
तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरु कमठ अई कोला, धनु धनी धरी धीर न डोला, राम चहु शंकर धनु तोरा, हूँ सजो सुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराहा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी जिन्होंने पृथ्वी को भार उठा रखा है उन सब तुम सब सावधान हो जाओ। बृहस्पति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि वर केरी कदराई, शेगर सोच जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व को की गुरुता, देवदत्त शेष देव मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल, यानी सभी सब संकोच में है। शंभु चाबुक बड़ बहुत ही पाई, चढ़े जाई सब शंभु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चैत पारू नहीं कोई कहारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र में पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 259 यहीं पर संपन्न होती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। यहीं पर विश्राम लेते हैं। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। जय श्री राम।